अवस्थी जी का एक पोस्ट आया। इस संबंध में उन्होंने श्राद्ध और पितृकर्म के संबंध में अपना विचार, अपनी शास्त्र, अपनी व्यवस्था दी। पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात् पितुः पूजनात् पितुः पूजनात् देव कार्यादपि सदा पितृकार्यं विशिष्यते। पितृश्राद्ध का विशेष महत्व ये है कि जिनके पास पिता के पूजन से पशु संपत्ति, सुख, धन धान्य प्राप्त होता है। पितृपूजन से धन धान्य की उपलब्धि की, पशुओं की उपलब्धि की परंपरा रही है। यही कारण है कि भारतवर्ष में गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, अजब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। तो पशुओं का, गोधन का अपरंपार विस्तार रहा है और जहाँ हजारों हजार गायों को लेकर चलने वाले धनवान माने जाते थे, जो गायों का स्वामी है, जो गोपालक है, तो जो माता पिता के प्रति श्राद्ध करता है, उनका पूजन करता है, उनका सम्मान करता है, उनका सत्कार करता है, तो 5 चीजें बढ़ जाती हैं। यानी पशु का भी विस्तार हो जाता है, सुख का भी विस्तार होता है, धन की प्राप्ति होती है। खेद की बात यह है कि भारतवर्ष में प्रारंभ से ही आजादी के स्वरूप के बाद, विकृत स्वरूप के बाद पशुओं का संहार हुआ, आयात किए गए, मांस आयात किए गए, क्योंकि नेतृत्वकर्ता के मन में वह भाव ही नहीं था। वह इसको बकवास कहा करता था, श्राद्ध की कोई व्यवस्था नहीं मानता था। लेकिन हमारे सनातन में यह बराबर प्रचलित रहा है, संचरित रहा है और व्यवस्थित रहा है कि हमने पितृपक्ष में श्राद्ध किया है, पिता की आज्ञा मानी है। और पिछले पोस्ट में अवस्थी जी ने ये बता दिया था कि जो साक्षात देवस्वरूप पिता की पूजा करता है, उसके पास संपदाओं की प्रचुरता विद्यमान रहती है। जिनके भीतर ये भाव नहीं है, विशेषकर भारतवर्ष में कथित आजादी के बाद जो स्वरूप गोवंश के नाश का, विनाश का, जिससे कृषि आधारित थी, उसका कोई महत्व नहीं था, क्योंकि नेतृत्वकर्ता के मन में श्राद्ध के प्रति, पिता के प्रति, माता के प्रति कोई भाव नहीं था। और यही कारण है कि धीरे धीरे हमारा पूरा समाज विशृंखलित होगा। जो स्थिति होनी चाहिए थी वो समाप्त की गई, शिक्षा के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से परिवर्तित किया गया। जब हमने देखा 44 और 46 के कालखंड में
भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था, और दूसरी खोज जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख करके जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और उस खोज में गजनवी को मथुरा में नरसंहार न करने का, मंदिरों के ध्वंस न करने का भाव दिखाया गया है, जिसमें गोरी, गजनवी और जो बाबर हैं, जो मुगल वंश है, उन वंशों का महत्व दिखाया गया है, जिसकी प्रकृति में, जिसके संस्कार में संस्कृत के प्रति कोई निष्ठा विद्यमान नहीं थी, जो गोरी और गजनवी की ही डिस्कवरी उसके अंतर्गत निहित था। स्वाभाविक है कि वही संस्कार वह प्रदान करेगा। पशुओं की समृद्धि, पशुओं की उपकृति और सुख और संपदा की समृद्धि पिता के पूजन से होती है, पिता माता के प्रति आदर की भावना से होती है। और यह बराबर कहा गया है कि पिता देवता रूप है, अगर शरीर रूप में है तो वो देवता है, जो नहीं है, जो प्रेरणा दे चुके हैं, जो ज्ञान दे चुके हैं, जो दिशा दे चुके हैं, जो तप कर चुके हैं, जो रक्षण कर चुके हैं, उनसे उनका श्राद्ध करके ही संतृप्ति पाई जा सकती है। भारत की परंपरा में जो कुछ भी विद्यमानता में रही है, निसंदेह भारत ने हमेशा विपरीत स्थिति के बावजूद उसने अपने को संरक्षित किया है, और आक्रांताओं के अनेक आक्रमण हुए, नरसंहार किए गए, ध्वंस किए गए, तब भी पितृश्राद्ध पितृपक्ष में बराबर होता आया है। विशेषकर नारियों का योगदान बहुत है। नारियों ने इस भाव को इस रूप में लिया है। तिथियां उस कालखंड के, आज़ादी के कालखंड के तिथियां जो याद करते हैं वो ईस्वी याद करते हैं। तिथियों का ज्ञान तो केवल माताओं के पास रहता है, नारियों के पास रहता है। और पितृश्राद्ध की व्यवस्था, परंपरा, पितृपक्ष की परंपरा को देने वाली, कायम रखने वाली नारियां रही हैं, माताएं रही हैं, जिन्होंने आदर्श दिया है। अवस्थी जी का यह संकेत, यह पोस्ट, ये ज्ञान देता है, दिशा देता है कि जो अपने माता पिता का पूजन करते हैं, पूजा करते हैं, श्रद्धा करते हैं, श्राद्ध करते हैं, उनका धन बढ़ता है, यश बढ़ता है, और उनके पास पशुओं की समृद्धि होती है, गोपालन का भाव आता है। निसंदेह हमें जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना है वो अपने पितृश्राद्ध से, माता पिता के पूजन से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। यह भावना भारत में सदैव रही है। यही कारण है कि 2025 के कालखंड में जो राष्ट्रीय चेतना का प्रवाह पैदा हुआ है, वह मातम मनाने वाले लोग मातम मना रहे हैं, लेकिन प्रवाह है भारतीयता का, सनातनता का, संस्कृति का। और यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि समग्र लोग इस भावना में समाहित हो जाएं। यदि किंचित भी उसके भीतर आते हैं और वे निर्माण करते हैं, संस्कार देते हैं, तो एक एक करके परंपरा को और विस्तारित किया जा सकता है। आवश्यकता है भारत में सनातन पंथ की, सनातन मत की, सनातन संस्कृति की, तभी पितृपक्ष का अवसर आएगा, पितृपक्ष की परंपरा रहेगी, कामना रहेगी, अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान का भाव होगा, उनके प्रति श्रद्धा बनेगी, और हम इसी रूप में सदैव भारत को
भारत के स्वरूप की कामना करते रहेंगे, जिसको कथित आजादी के कालखंड से पूर्व ही एक विदेशी मानसिकता के व्यक्ति ने नष्ट कर दिया। और जब यह देखा जाता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक, तो उस लेखक के मन में तैमूर लंग के प्रति मोह पैदा होता है, गजनवी के प्रति मोह पैदा होता है। तो गायों के बारे में, अब माता पिता के बारे में वह क्यों सोचेगा? जिस अलाउद्दीन खिलजी की वह तारीफ करता है, वह अपने चचा को की हत्या करके उसका सिर भाले पर लटकाकर और घुमाया था। जिस मोहम्मद बिन तुगलक की तारीफ करता है, उसने अपने पिता को काठ के घर में ठहरा कर और रात को गिरवा करके नष्ट कराया था। तो जिन्होंने अपने माता पिता के प्रति कोई आदर का भाव रखा ही नहीं, प्रेम का भाव रखा ही नहीं, उनसे अपेक्षा करना और उनसे संस्कार लेना कभी संभव नहीं है। जिनके मन में यह अनुराग है कि जिस किसी प्रकार से सत्ता प्राप्त की जाए, वह बाबर को अपना पूर्वज मानेगा, और वही मानने वाला पूर्वज है जिसने मुगल की भी तारीफ की, मुगल की भी प्रशंसा की, गोरी गजनवी की तो किया ही, लेकिन भारत की ऐसी खोज कर डाली कि भारत का नाश ही कर डाला अपने समय में। यदि हमारी माताएं न होती, हमारी परंपरा न होती, हमारे अवस्थी जी जैसे विद्वान व्यक्ति न होते, संस्कार देने वाले न होते, श्याम सुंदर मिश्रा जैसे सुभाषित कथन करने वाले व्यक्ति नहीं होते, तो यह समाज पहले ही दूषित कर दिया गया होता। मुझे याद है कि डॉक्टर संपूर्णानंद जी जब संस्कृत को हिंदी के साथ अनिवार्य किए थे, तो किस प्रकार का पश्चाताप और डांट फटकार केंद्रीय सत्ता के द्वारा मिली थी, नेतृत्व के द्वारा मिला था। लेकिन गोवधबंदी और हिंदी को राजभाषा और संस्कृत की अनिवार्यता को लागू करके संपूर्णानंद ने स्पष्ट कर दिया था कि जनता की मांग है। वह पुरुषोत्तम दास टंडन के अनुयायी थे, वो समर्थक थे, और जिसके भीतर विद्वेषिता का भाव टंडन जी के प्रति था, वह देश का नेतृत्व कर रहा था। जिसके मन में भारत की संस्कृति, भारत के प्रति लगाव, भारत के प्रति चेतना और संस्कार के भाव नहीं थे, और उसकी पीढ़ियों में भी यही दुरंतता सदैव बनी हुई है। जिनको न राष्ट्र से मतलब है, न देश से मतलब है, न परंपरा से मतलब है, न भक्ति भाव से मतलब है, न तो माता पिता के प्रति आदर का भाव है, न तो पितृ श्राद्ध की व्यवस्था और परंपरा में जुड़ने वाला चेतन तत्व है। और एक विदेशी प्रासंगिकता में जो भी प्रसंग आए, उन प्रसंगों को तिरस्कृत करना और तिरस्कृत करना, लांछित करना, अपमानित करना, समाजवादी और साम्यवादी अवधारणा में पला हुआ नेतृत्व जो विदेशी मानसिकता का था, उसने जो कुछ भी नरसंहार करना था वो किया। आगे भविष्य में हमें अपेक्षा है, हम ये कामना करेंगे, भारत राष्ट्र, भारत की सनातन परंपरा, भारत की सनातन समृद्धि सदैव बनी रहे, चेतना बनी रहे, संस्कार बने रहें। जबकि अनेक प्रकार के आक्रमणों की संभावनाएं आज भी विद्यमानता में है, जिसको तिरस्कृत करना होगा।